नाजरीन, जब क़यामत की तमाम छोटी और बड़ी निशानियां पूरी हो जाएगी तब क़यामत आना शुरू हो जाएगी। क़यामत की इफ्तिदा नफ्शे शुर से होगी, जिसके बारे में इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला के 4 मुकर्रब फरिश्तों में से हजरत इशराफिल अलैहि वसलाम शुर मुंह में लिए अपनी पेशानी झुकाए, कान अल्लाह ताला के हुक्म पर लगाए हुए, जैसे ही अल्लाह ताला हुक्म देंगे वे शुर फूकना शुरू कर देंगे और क़यामत का आगाज हो जाएगा। मुस्लिम शरीफ के हदीस के मुताबिक ये जुम्मा का दिन होगा। लोग अपने अपने कामों में मशगूल होंगे। अचानक मंशरे को मगरिब के तमाम लोग एक लंबी आवाज सुनेंगे जो आहिस्ता आहिस्ता ऊंची होती जाएगी। उस नमानुस आवाज की गुलनाकी और शक्ति की वजह से लोगों में इस्तराब और बेचैनी फैलनी शुरू हो जाएगी। जब शूर की आवाज बिजली की कड़क की तरह सिद्धार्क इख्तियार कर दी जाएगी, तब लोग मरना शुरू हो जाएंगे। जो आदमी जहां होगा वहीं गिर जाएगा। जैसे जैसे शुरुए इशराफिल बुलंद होती चली जाएंगी, वैसे वैसे निजाम कायनात तरम बरम होना शुरू हो जाएगा। जमीन आंधी में हिचकोले खाने वाले किंदील की तरह जलजलों के जत में आ जाएगी। पहाड़ गढ़दो आवाज बनकर उड़ने लगेंगे। समंदरों में आग भड़क उठेगी। आसमान फट जाएगा। सूरज, चांद और सितारे बेनूर हो जाएंगे। तमाम इरो मखलूक इंसान, जिन्न और फरिश्ते फना हो जाएंगे। हत्ता के मलाकुल मौत भी अपनी रूह अल्लाह के हवाले कर देंगे। हर जानदार और गैर जानदार चीज फना हो जाएगी। बस सिर्फ एक अल्लाहु व दहु लासिक लहु जुलजलाले वली कराम बाकी रह जाएगी और अल्लाह सुब्हानो ताला का ये इरसादे मुबारक पूरा हो जाएगा। कुल्लू मन अलैहा फान, हर चीज जो जमीन पर है फना होने वाली है और सिर्फ तेरे रब्बे जुलजुलाले वली कराम की जात ही बाकी रहने वाली है। जब हर चीज फना हो जाएगी तो अल्लाह सुब्हानो व ताला ऐलान फरमाएंगे, दुनिया में जब्बार बनने वाले कहाँ है? दुनिया में मुतकब्बिर बनने वाले कहाँ हैं? आज के रोज बादशाही किसकी है? तभी उस सन्नाटे के बाद अल्लाह सुब्हानो व ताला खुद ही सवाल का जवाब इरशाद फरमाएंगे, आज के रोज बादशाह सिर्फ अल्लाह वाहिद और कहार की है। मुस्लिम शरीफ के हदीस अल्फाज है, मैं हूं बादशाह कहाँ है दुनिया के जब्बार और मुतकब्बिर एक कबील मुद्दक, जिसका इल्म अल्लाह सुब्हानो व ताला को है, सुकून और सन्नाटे में गुजर जाएगी। फिर जब अल्लाह ताला चाहेंगे नए सिरे से आसमान, जमीन और फरिश्तों को पैदा फरमाएंगे। नई जमीन में इमारतों, दरख्तों, पहाड़ों और समुद्रों का नामो निशान तक नहीं होगा, बल्कि वे सफेद हमवार और चट्टियल मैदान होगी जो अपने रब के नूर से खूब रोशन होगी। ईशानों को दोबारा पैदा करने के लिए आसमान से एक बारिश नाजिल होगी, जिसके नतीजे में हर इंसान की रीढ़ की हड्डी से पूरा इंसानी ढांचा तैयार हो जाएगा और उस पर गोश्त पोस्त भी चढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद जनाबे इशराफील अलैहिस्सलाम को दूसरी मर्तबा शूर फूकने की हुक्म दिया जाएगा और तमाम इंसान नंगे पांवों, नंगे बदन बेखतना उठ खड़े होंगे, जिस तरह मां के पेट से पैदा हुए थे। और अल्लाह ताला का ये फरमान भी पूरा हो जाएगा कि तुम लोग फर्दन फर्दन हमारे पास हाजिर होंगे, जिस तरह हमने पहली मर्तबा तुम्हें पैदा किया था। सबसे पहले इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मदूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अपनी कब्र अनवर से उठेंगे। फिर हजरत इंशा अलैहि वसलाम और दिगर अंबिया कराम, सोहदाम, सोलहा, फोजलहा और एहेले इमाम उठेंगे। फिर फुस्साक, फुज्जार, फिर कुफारे, मुस्कीन कब्रों से काफिर, मुशरिक, फासीक और फाजीर लोग अपने अपने अमाल के मुताबिक उठेंगे। कोई अंधा, कोई बेहेरा, कोई लंगड़ा, कोई छूटी के शकल में और कोई सर के बल उठेगा। काफिर उस गैर मुतवक्के जिंदगी के मनाजिर देखकर सदीद खौफ और दहशत कैफियत में मुकत्तला हो गए। आंखें पत्थराई हुए होंगी, दिल कांप रहे होंगे, कलेजे मुंह के आए होंगे। कोई गमगुस्सार मददगार नहीं होगा और ना ही कोई दूसरे की तरफ देखने या ध्यान देने वाला होगा। एहले इमाम अपने अपने ईमान और अमाल के मुताबिक उठेंगे। शहीद अपनी अपनी शहादत के ताजा बहते खून के साथ उठेंगे। हालत हेराम में फोत होने वाला हाजी तलबियां पुकारते हुए उठेगा। एहले इमाम के लिए दोबारा जिंदगी खिलाफे तवकुलुत नहीं होगी, लिहाजा उन पर खौफ और दहशत की व कैफियत दारी नहीं होगी जो कुफ्फार और मुशरिकीन पर होगी। कब्रों से उठते ही हर इंसान पर 2 फरिश्ते मुकर्रर कर दिए जाएंगे जो उसे मैदान हसर में पहुंचा देंगे। याद रहे, मुल्क शाम के इलाका मैदान हसर होगा। लोगों को अपनी अपनी कब्रों से उठकर वहीं पहुंचना होगा। कुफ्फार में से जो लोग अपनी कब्रों में से अंधे होकर उठेंगे, वे ठोकरे खाते गिरते पड़ते वहां पहुंचेंगे। जो लोग चूंटियों के जिस्म में उठेंगे, वे लोगों के पांव तले रोंदे और कुचले जा रहे होंगे। और जो लोग सर के बल उठेंगे, वह इंतहाई जिल्लत और रुसवाई के साथ
ये सफर तय करेंगे। बाज काफिरों को आग हाँक कर मैदान हसर तक ले जाएगी। काफिर जहां कहीं थक हार कर रुकेंगे, आग भी रुक जाएगी, और जहां चलेंगे आग भी उनके साथ चलना शुरू कर देगी। अहले ईमान भी अपने अपने अमाल और कायद के मुताबिक मैदान हसर में पहुंचेंगे। बाज लोग पैदल ही पहुंचेंगे, बाज लोग ऊंटों पर सवार होंगे। किसी ऊंट पर एक, किसी ऊंट पर दो, किसी पर 4, हत्ता के 10-10 आदमी भी एक ऊंट पर सवार होंगे। सारी मखलूक चुपचाप दमसादे एक ही सिम रवा तवा होगी। किसी को ऊंची सांस लेने की मजाल नहीं होगी। हर आदमी को एहसास होगा कि आज इम्तिहाने जिंदगी का नतीजा निकलने वाला है। जब सारी मखलूक मैदान हसर में पहुंच जाएगी तो ऐलान किया जाएगा, मुजरिमों, आज के रोज तुम नेक लोगों से अलग हो जाओ। सब लोग अलग अलग गिरोह में तकसीम कर दिए जाएंगे। सूरज के प्रतिष्ठ करने वालों की गिरोह, चांद की प्रतिष्ठ करने वालों की गिरोह, आग की प्रतिष्ठ करने वालों की गिरोह, भूतों की प्रतिष्ठ करने वालों की गिरोह, कब्रों की प्रतिष्ठ करने वालों की गिरोह, मुनाफिक का गिरोह, मुर्तिदों की गिरोह एक तरफ, और दूसरी तरफ ईमानदारों को उनकी अकायत और अमाल के मुताबिक अलग अलग गिरोह में मुत्तसिन किया जाएगा। मैदान हसर में लोग नंगे पांव और नंगे बदन होंगे। सूरज 1 मील के फासले पर आग बरसा रहा होगा। जमीन दहक रही होगी। वे सूरज के आग में जल रहे होंगे। जमीन पर पांव रखना मुश्किल होंगे। दूर दूर तक कहीं साया नजर नहीं आएगा। लोग अपने अपने अकायत और अमाल के मुताबिक पसीने में शराबुल होंगे। किसी को टखनों तक, किसी को पिंदली तक, किसी को घुटनों तक, किसी को जानूहों तक, किसी को कमर तक पसीना आया होगा। कोई सीना और गर्दन तक पसीने में डूबा होगा। कुफ्फार और मुस्किन को मुंह में पसीने की लगाम आई होगी, और बाज पसीनों में डुबकियां खा रहे होंगे। धूप और प्यास के सिद्धर्क से लोगों का बुरा हाल होगा। भूख, प्यास और सिदिक गर्मी से लोग 50,000 साल तक खड़े रहेंगे और तंग आकर अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, या अल्लाह, हमें इस मुसीबत से निजात दिला, खा जहन्नुम में भेज दे। याद रहे, आज सूरज का हमारी जमीन से फासला 9 करोड़ 30 लाख मील है। इसके बावजूद जून, मई और जुलाई में जमीन इस कदर गर्म हो जाती है कि 1 मिनट के लिए इस पर नंगे पांव खड़ा होना नामुमकिन होता है। गौर फरमाइए, उस रोज क्या हाल होगा जिस रोज जमीन का दर्जा हरारत आज के मुकाबले में 9 करोड़ दर्ज ज्यादा होगा। लाचार होकर लोग हजरत आदम अला नबियना अलैहि सलाम की खिदमत में हाजिर होंगे और अर्ज करेंगे, अल्लाह ताला ने आपको अपने हाथ से बनाया और अपनी रूह फूंकी और फरिश्तों से सजदा करवाया, जन्नत में जगह दी। आज हमारे लिए सिफारिश कर दें कि अल्लाह ताला हिसाब किताब शुरू करके हमें हसर की तकलीफ से निजात दे दे। हजरत आदम अला नबियना अलैहि सलाम फरमाएंगे, आज मेरा रब इस कदर गुस्से में है कि इससे पहले ना हुआ और ना आइंदा होंगे। मुझसे जन्नत में अल्लाह ताला की नाफरमानी हो गई थी, जिस वजह से मुझे अपनी जान की फिक्र है, लिहाजा मैं सिफारिश नहीं कर सकता। तुम लोग नूह के पास चले जाओ। लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होंगे और अपना मुद्दा बयान करेंगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम भी यही कहेंगे कि आज मेरा रब इतने गुस्से में है कि इससे पहले कभी इतने गुस्से में नहीं था, और ना इसके बाद होगा। मैं दुनिया में अपने कौम के लिए बद्दुआ की थी, इस नतीजे में वह हल्लाक हो गई कि आज मुझे अपनी जान की फिक्र है, मैं सिफारिश नहीं कर सकता। तुम लोग इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के पास जाओ, वह सिफारिश करेंगे। लोग अल्लाह के पैगंबर जगदे रसूल हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होंगे और हर्ष करेंगे, आप अल्लाह के नबी और उसके खलील हैं, अपने रब के हुजुल सिफारिश कर दें। आप देख रहे हैं हमारी क्या हालत हो रही है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी वही बात फरमाएंगे जो हजरत आदम और नूह अलैहिस्सलाम ने कही थी। आज मेरा रब इस कदर नाराज है कि इससे पहले कभी भी इतना नाराज नहीं हुआ, ना इसके बाद होगा। मैंने दुनिया में 3 झूठ बोले थे, इसकी वजह से आज मुझे अपनी जान की फिक्र है। कहीं अल्लाह ताला आज उर्स न करें, लिहाजा तुम लोग मूसा के पास चले जाओ। लोग मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होंगे और अर्श करेंगे, अल्लाह ताला ने आपसे हम कलाम होकर सारे लोगों पर फजीलत दी। आप देख रहे हैं हमारी क्या हालत हो रही है। आप अपने रब के हुजुल से सिफारिश कर दें। हजरत मूसा अलैह नबियना अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, आज मेरा रब इस कदर गुस्से में है कि इससे पहले कभी ना हुआ और बाद में ना होगा। मैंने दुनिया में एक आदमी का कत्ल किया था, जिसकी वजह से मुझे अपनी जान की फिक्र है, लिहाजा मैं सिफारिश नहीं कर सकता। तुम लोग ईशा के पास चले जाओ। लोग अल्लाह के पैगंबर हजरत ईशा रूह अल्लाह की खिदमत में हाजिर होंगे और अर्श करेंगे, आप अल्लाह के रसूल हैं और उसका फरमान है कि अल्लाह के रूह है। आप देख रहे हैं हमारी क्या हालत हो रही है, अपने रब से हमारे लिए सिफारिश कर दें।
हजरत ईशा रूह अलैहिस्सलाम भी वही जवाब देंगे। आज मेरा रब इस कदर गुस्से में है और इससे पहले कभी ना हुआ और ना आइंदा होगा। तुम लोग मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह अलैहि वसल्लम के खिदमत में हाजिर हो जाओ, वह तुम्हारी सिफारिश करेंगे। लोग सैयदुल अंबिया रहमतुल आलमीन सफीउल मुजलमीन के खिदमत में हाजिर होंगे और अर्ज करेंगे, आप अल्लाह के रसूल और खातिमुल अंबिया हैं। अल्लाह ने आपके अगले पिछले गुनाह माफ फरमा दिए हैं। आप देख रहे हैं हमारी क्या हालत हो रही है। अपने रब के हुजुल सिफारिश कर दीजिए कि वह हमारे हिसाब किताब का आगाज फरमाए। रसूले रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ, आज के रोज सिफारिश के लायक मैं ही हूँ। चुनांचे आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मैदाने हसर से सिफत के बुलंद तरीन मकामे महबूद पर पहुंचा दिया जाएगा, जो जन्नत में अर्शे इलाही के नीचे होगा। वहां पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के हुजुल के सजदा में गिर पड़ेंगे और अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करेंगे। फिर जब अल्लाह ताला का गुस्सा कम होगा तो खालिक के कायनात इरशाद फरमाएगा, ए मोहम्मद, सर उठाओ और सवाल करो, दिए जाओगे, सिफारिश करो, कबूल की जाएगी। यही सिफाते कुबरा होगी। सिफाते कुबरा की मंजूरी के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में महबूद से वापिस तशरीफ लाएंगे। उसके बाद अल्लाह ताला फरिश्तों के मयत में हसर में नुजुले आजलाल फरमाएंगे। फरिश्ते जमीन के दूरो नजदीक के किनारों पर सबस्ता खड़े होंगे। 8 फरिश्तों ने अल्लाह ताला का अर्श थाम रखा होगा। अदालतें इलाही कायम हो जाएगी। मलाइका, अंबिया, औलिया और सूलहा को बतौर गवाह तलब कर लिया जाएगा। फरिश्तों को हुक्म होगा कि वे लोगों में उनके नामे अमाल तफसील कर दें। एहेले ईमान को सामने से और दाएं हाथ में नामे अमाल दिया जाएगा और कुफ्फारो मुस्कुरोकिन को पुष्ट के करीब से बाएं हाथ में नामे अमाल दिया जाएगा। नामे अमाल पर नजर डालते ही आदमी के सामने उसकी सारी जिंदगी पेश हो जाएगी। भूले बिछड़े मांझी की सारी यादें ताजा हो जाएंगी। एहेले ईमान के रोशन चेहरे कुछ और भी रोशन और तोरो ताजा हो जाएंगे और वे खुशी खुशी दूसरों को अपना नामे अमाल को दिखाएंगे और कहेंगे, लोगों आओ मेरा नामे अमाल पढ़ो। कुफ्फरो मुशकिरिन के चेहरों पर किस सियाई में और भी इजाफा हो जाएगा। जिल्लत उनके चेहरों पर छा जाएगी। हसरत और निदामत से वो अपने हाथों को चबाएंगे और कहेंगे, काश मैं अपना नामे अमाल ना देखता, मुझे अपना नामे अमाल ना दिया जाता, और काश मैं ना जानता कि मेरा हिसाब क्या है। कुफ्फारो मुशकिन बार बार अपने नामे अमाल को देखेंगे और ताज्जुब से कहेंगे, ये कैसा अजीबो गरीब नामे अमाल है जिसमें हर छोटा बड़ा अम्ल लिखा हुआ मौजूद है। हाय हमारी कमबख्ती, यह नामे अमाल कैसा है। कोई छोटे से छोटा अम्ल और बड़े से बड़ा अम्ल और कोई ऐसा अम्ल की इसमें शामिल ना हो। अमाल नामों की तकसीम के बाद सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होगा। अल्लाह सुभान व ताला जिससे चाहेंगे बगैर किसी तेजुर्बान के प्रेराहस्त सवाल करेंगे। सबसे पहले मुश्किरिसों से पूछा जाएगा कि उन्होंने शिर्क क्यों किया। मुशरिक इनकार कर देंगे और अल्लाह ताला की कसम खाकर कहेंगे, हमने तो कभी शिर्क नहीं किया। अल्लाह ताला किरामत कातबिन को बुलवाएंगे। वे मुशरिकों की शिर्क की गवाही देंगे, लेकिन मुशरिक फिर इनकार कर देंगे। शिर्क से भरपूर किरामत कातबिन का तैयार किया गया हुआ नामे अमाल उनके सामने रख दिया जाएगा। मुशरिक उससे भी इनकार कर देंगे। फिर उस दौर के अंबिया, उलमा और औलिया को गवाही के लिए बुलवाया जाएगा, तो वह उनके शिर्क की गवाही देंगे, लेकिन मुशरिक उससे भी इनकार कर देंगे। फिर कब्र या मेजार की वह जगह जहां शिर्क किया जाता था गवाही के लिए लाई जाएगी। वह भी मुशरिकों की शिर्क की गवाही देंगे, लेकिन मुशरिक उसका भी इनकार कर देंगे और अल्लाह ताला से मुखातिब होकर कहेंगे, या अल्लाह क्या तुम अपने बंदों को जुल्म से पनाह नहीं दी। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे, हाँ मैंने अपने बंदों को जुल्म से पनाह दी है। मुशरिक कहेंगे, आज हम अपनी जात के अलावा किसी दूसरे की गवाही को तस्लीम नहीं करेंगे। अल्लाह ताला उनकी जवानों पर मोहर लगा देंगे और उनके अजाब को बोलने का हुक्म देंगे। तब मुशरिकों के अजाब गवाही देंगे, हाँ वाकई यह शिर्क करते थे और उन पर जहन्नुम वाजिब हो जाएगी। मुशरिक अपने अजाब को लाल तान करेंगे कि हम तुम्हें जहन्नुम से बचाने की कोशिश कर रहे थे। जवाब में आजा कहेंगे, जिस अल्लाह ने तुम्हें कुव्वते ग्वाही फरमाई है उसने हमें बोलने का हुक्म दिया था, हम कैसे इनकार कर सकते थे। एक मुनाफिक से अल्लाह ताला सवाल करेंगे, क्या मैंने तुम्हें दुनिया में इज्जत दौलत एलो हवाल नहीं दिया था, क्यों नहीं। या अल्लाह सब कुछ था। अल्लाह ताला दूसरा सवाल पूछेंगे, क्या तुझे यकीन था कि कयामत आएगी। अल्लाह ताला के सामने जवाबदही होगी, हाँ या रब मुझे यकीन था, मैंने तेरा कलमा पढ़ा, तेरी किताब पढ़ी, ईमान लाया, तेरे रसूल पर ईमान लाया, नमाज पढ़ी, रोजे रखे, जकात दी। मुनाफिक अपनी तारीफ करने में पूरा जोर बयान सर्फ कर देगा।
अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे, अच्छा जरा ठहरो, हम कुछ और गवाह लाते हैं। मुनाफिक अपने दिल में सोचेगा, मैं तो मुसलमानों के साथ मिलकर नमाज रोजा करता रहा, आज मेरे खिलाफ गवाही कौन देगा? अल्लाह ताला उसके मुंह पर मोहर लगा देंगे और उसकी रान को बोलने की हुक्म देंगे। चुनांचे उसकी रान, उसके बदन की घोष, उसके बदन की हड्डियां, उसके जिस्म के रूहां रूहां उसके निफात की गवाही देगा कि एक तरफ ये नमाज रोजा करता रहा और दूसरी तरफ कुफ्फार से उसकी बादनाजा और उसके वफादार से तफज्जुज करता रहा, मुसलमानों को धोखा देता रहा और उनसे गद्दारी करता रहा। अल्लाह ताला उस पर सख्त गजबनाक होंगे और उस पर जहन्नुम वाजिब हो जाएगा। एहले ईमान से सवालों जवाब का अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। एक मोमीन आदमी को अल्लाह ताला अपने करीब बुलाकर उस पर अपना दामन डाल देंगे और सवाल करेंगे, तूने फला गुनाह किया था? मोमीन अर्ज करेगा, हाँ अल्लाह ताला किया था। अल्लाह ताला उसके एक एक गुनाह के बारे में सवाल करेंगे और वह इकरार करते चला जाएगा और सोचेगा वह जरूर हलाक हो जाएगा। आखिर में अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे, मैंने तेरे गुनाहों को दुनिया में भी पर्दा डाला था और आज भी पर्दा डाल रहा हूं और उसे जन्नत में भेज दिया जाएगा। अफराद के अलावा अंबिया और रसूल की तकजीब करने वाले अगवान से भी सवालों जवाब होंगे। कौमे नूह से सवाल होंगे, तुमने पैगंबर को तकजीम क्यों की? और वह हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनकी दावत को इनकार करेंगे। अल्लाह ताला हजरत नूह अलैहिस्सलाम से फरमाएंगे, नूह अपने हक में गवाही दो। हक में हजरत नूह अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे, मेरी गवाही उम्मते मोहम्मदिया है। चुनांचे उम्मते मोहम्मदिया के उलमा औलिया और 16 हाजिर किए जाएंगे और वे गवाही देंगे, हाँ नूह पैगंबर बनाकर भेजे गए थे और उन्होंने 950 साल तक हक की रिसालत अदा किया। कौमे नूह कहेंगी, तुम तो हमारे जमाने में मौजूद ही नहीं थे, तुम यह गवाही कैसे दे रहे हो? इस पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलवाया जाएगा और वे अपनी उम्मत के सदाकित की गवाही देंगे। मेरी उम्मत ने कुरान मस्जिद में बिल्कुल सच्ची गवाही दी है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस गवाही के बाद कौमे नूह लाजवाब हो जाएगी और मुजरिम करार पाकर जहन्नुम में डाल दिए जाएंगे। ऐसा ही मामला कौमे हुद, कौमे सालेहीद, कौमे साइद, कौमे लुत और दूसरे अंबिया के अगवान के साथ होगा। जुर्म साबित होने के बाद काफिर बारगाहे इलाही में दरखास्त करेंगे, ए हमारे रब, हमने सब कुछ देख और सुन लिया, बस एक दफा हमें दुनिया में वापस भेज दे, हम जरूर नेक अमल करेंगे। इरशाद होगा, यह मुमकिन नहीं, अब तो तुम्हें अपने करतूतों का हमेशा हमेशा के लिए मजा चखना होगा। कुफ्फार दूसरी दरखास्त यह करेंगे, या अल्लाह, हमारी घूमराही के जिम्मेदार हमारी पेशवा और लीडर है, उन्होंने हमारी निश्वत दोहरा अजाब दिया जाए। इजहार होगा तुम्हारा यह उर्ज काबिल समात नहीं, गुमराह होने वालों को गुमराह आजाब दिया जाएगा और गुमराह करने वालों को गुमराह करने का आजाब दिया जाएगा। अपनी अपनी जगह तुम दोनों ही मुजरिम हो, तुम दोनों को अपने अपने किए की सजा मिलेगी। हसर में इस किस्म के सवालों जवाब के अलावा दिगर अमाल का हिसाब किताब भी होगा। हुकुकुल्लाह में से नमाज का हिसाब सबसे पहले होगा। जो आदमी नमाज के हिसाब में कामयाब होगा, इंशाअल्लाह बाकी अमाल में भी कामयाब होगा, और जो नमाज के अमाल में ना हिसाब रहा वह बाकी अमाल में भी नाकाम रहेगा। इरशादे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, नमाज जन्नत की कुंजी है। हुकुकुल इबाद में सबसे पहले कत्ल का हिसाब लिया जाएगा, उसके बाद दूसरे अमाल का, मक्तुल को, कातिल से मजलूम को, जालिम से मजबूर को, जाबेद से महकुम को, हाकिम से उसका हक दिलवाया जाएगा। अल्लाह ताला फरमाएगा, मैं बादशाह हूं और हुक्क दिलवाने वाला हूं। आज कोई जहन्नुमी उस वक्त तक जहन्नम में नहीं जा सकता जब तक किसी जन्नती को उसका हक न दिलवा दूं, और कोई जन्नती उसे वक्त तक जन्नत में नहीं जा सकता जब तक किसी जहन्नुमी को उसका हक न दिलवा दूं। छोटे से छोटे जुल्म और मामूली से मामूली ज्यादती हक भी अल्लाह ताला हकदार को दिलवा कर छोड़ेंगे। अगर किसी ने पहलू की टिनी के बराबर किसी का हक गस्ब किया होगा या किसी की बेइज्जती की होगी तो अल्लाह ताला उसका बदला दिलवाएंगे। अगर किसी ने किसी चीज या किसी जानवर पर जुल्म किया और ज्यादती की होगी तो उस जानवर का बदला भी अल्लाह ताला लेकर छोड़ेंगे। हत्ता के अगर किसी जानवर ने किसी जानवर पर जुल्म किया होगा तो उन जानवरों को भी एक दूसरे हुकूक दिलवाने के लिए जिंदा किया जाएगा और मजलूम जानवर को जालिम जानवर से बदला दिलवाया जाएगा। उसके बाद उन्होंने दोबारा मरने का हुक्म दिया जाएगा। बदला या हुकूक की अदायगी नेकियों के साथ होगी। जालिम ने मजलूम पर जितना जुल्म किया होगा उसके बराबर उसकी नेकियां लेकर मजलूम को दी जाएगी। अगर जालिम के नामे अमाल में नेकियां नहीं होगी
तो फिर मजलूम के गुनाह जालिम के सर पर डाल दिए जाएंगे। हुकूक लेने और देने के बाद तमाम इंसानों के नामे अमाल अपनी आखिरी शक्ल में वजन करने के लिए तैयार हो जाएंगे और तमाम हुज्जत के लिए मिजान कायम किया जाएगा। मिजान में जिन लोगों की नेकी की पल्लह भारी होगा वह कामयाब करार पाएंगे और जन्नत में जाएंगे, और जिनकी बुराई की पहले भारी होंगे वह जहन्नुम में जाएंगे। बाज लोगों के मिजान में एक नेकी के ज्यादती, एक नेकी की कमी उनके जन्नती जहन्नुमी होने की फैसला कर देगी। और कहा जाता है हर शख्स के अमाल तुलने पर एक फरिश्ता ऐलान करेगा, फूला इब्ने फूला कामयाब हुआ, फुला इब्ने फुला नाकाम हुआ। लोगों के नामे अमाल का वजन उनके ईमान और हकीदा के मुताबिक होगा। मुर्तदिन और मुनाफिकीन के ढेरों नेक अमाल का वजन जर्रा बराबर नहीं होगा, जबकि एक मोमीन आदमी के नामे अमाल में 99 गुनाहों से भरे हुए रजिस्टर होंगे। अल्लाह ताला के सवालों के जवाब में अपने गुनाहों का वह इकरार करेगा। अल्लाह ताला फरमाएंगे इसके अमाल मिजान में तौले जाए। नेकियां के पलरे में एक छोटा सा कागज रख दिया जाएगा जिस पर कलमाए तौहीद लिखा होगा। वही कलमाए तौहीद उसके गुनाहों से भरे 99 रजिस्टरों पर भारी हो जाएगा और वह जन्नत में चला जाएगा। मिजान इन 3 जगहों में से एक है जिसके बारे में अल्लाह ताला के रसूल इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वहां कोई आदमी किसी को याद नहीं करेगा, ना उसकी मदद करेगा और ना उसके काम आएगा। अगर किसी आदमी की एक नेकी मिजान में कम हो गई तो सारे मैदाने हसर में उसे कोई एक नेकी देने के लिए तैयार नहीं होगा। ना बेटा, ना बेटी, ना बीवी, ना कोई दोस्त, ना कोई पीरो मुर्शीद, ना कोई रिश्तेदार, बल्कि सब एक दूसरे से दूर भागेंगे। सबसे आखिरी मुश्किल तरीन मरहला सिरात का होगा। हर आदमी को पुल सिरात से ही गुजरकर जन्नत में जाना होगा। पुल सिरात बल से बारीक और तलवार के धार से ज्यादा तेज होगा, जिसे जहन्नुम के ऊपर रखा जाएगा और लोगों को उसके ऊपर से गुजरने का हुक्म दिया जाएगा। गुजरने से पहले पूरे मैदान हसर में हर तरफ मुकम्मल तारीकी और अंधेरा छा जाएगा। हर आदमी के उसके अकीदा और अमाल के मुताबिक सिरात से गुजरने के लिए नूर दिया जाएगा। एहले ईमान को वह नूर की मशाले दिए जाएंगे। बाज को एक मसाल दी जाएगी, बाज लोगों को टिमटिमाते आग की रोशनी दी जाएगी। हत्ता के सबसे कम दर्जा उसे शख्स का होगा जिसके पांव के अंगूठे पर रोशनी होगी। एहले ईमान पूल सिरात से गुजरते हुए अल्लाह ताला से दुआ मांगेंगे, ए हमारे परवरदिगार, हमारा नूर आखिरी दम तक कायम रहे, हमें बख्श दें, बेशक तू हर चीज पर कादिर है। बाज एहले ईमान बिजली के तेजी के साथ पूल सिरात को हुर करेंगे, बाज हवा के तेजी के साथ, बाज तेज रू घोड़े के रफ्तार के साथ, बाज ऊंटों के रफ्तार से रू करेंगे। बाज लोग दौड़ते हुए, बाज लोग आम चाल से और बाज सुस्त रू होंगे। बाज गिरते पड़ते ठोकरें खाते और जख्मी होते हुए रू करेंगे। पूल सिरात के दोनों तरफ खुदकौल कुंड यानी हुक्स लगे होंगे। अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक बाज लोगों के चलने में सिर्फ रुकावट डालेंगे, बाज लोगों को पुल के ऊपर ही बार बार गिरते रहेंगे, बाज लोगों को सिर्फ जख्मी करेंगे और बाज को खींचकर जहन्नुम में डाल देंगे। कुछ लोग चंद कदम ही चलेंगे और उन्हें जहन्नुम में गिरा दिया। बाज लोग कुछ फासला तय कर लेंगे तो जहन्नुम में गिरा दिए जाएंगे। बाज लोग निस्फासला तय करने के बाद गिराए जाएंगे। बाज सिरात के पार करने के करीब होंगे तो गिरा दिए जाएंगे। इंसान के अमाले सलेहा सिरात पर न सिर्फ नूर मज्जा करेंगे बल्कि इंसान के हिफाजत भी करेंगे। और कहा जाता है कि कुर्बानी के जानवर सवारियों के काम देंगे। सिरात से गुजरने से मंजीर इस कदर होलनाक होगा कि किसी के जुबान से कोई बात नहीं निकलेगी, सिर्फ अंबियाए कराम के जुबान से ये आवाज सुनाई देगी, रब्बी सल्लिम या अल्लाह, मुझे बचा ले सिरात। सबसे पहले रसूल करीम नबी मोतोसम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी उम्मत को हुर करेंगी। बाद में दिगर अंबिया और उनकी उम्मत को हुर करेंगी। सिरात को हुर करने के बाद तमाम एहले इमाम पुल सिरात के आखिरी हिस्से में रोक लिए जाएंगे और जिन मुसलमानों के दरमियान कोई गलत फहमी या गिला शिकवा, गुस्सा या नाराजगी होगा वह दूर की जाएगी। जब सारे एहले ईमान मुकम्मल तौर पर साफ और पाक हो जाएंगे तब उन्हें जन्नत में दाखिल होने की इजाजत दी जाएगी। नबी करीम रोफर रहीम इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के दरवाजे पर तशरीफ लाएंगे। दरवाजा खुलेगा, आप अपनी उम्मत समेत जन्नत में कदम रजा फरमाएंगे। जन्नत में दाखिल होने के बाद आपको अपनी उम्मत की फिक्र लाहिक होगी। आप अपनी उम्मत की हाल दरियापत फरमाएंगे। जब आपको मालूम होगा
कि बेशुमार उम्मती जहन्नुम में है, तो आप अल्लाह के हुजुल सजदा में गिर पड़ेंगे। अल्लाह ताला की हम दोसना करके सिफारिश की इजाजत तलब करेंगे। कबील मुद्दत सजदा में गुजारने के बाद हुक्म होगा, ए मोहम्मद, आपके उम्मत में से जिनके दिल में जौ के दाने के बराबर ईमान है, उनको जहन्नुम से निकालकर जन्नत में दाखिल कर दो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरिश्तों को लेकर अपनी उम्मत के बरगुजिदा अफराद के साथ जहन्नुम के किनारे तक जाएंगे और फरमाएंगे, अपने अपने अइज़ावो अकारीब और अपनी अपनी जान पहचान की अफराद की निशानी बताओ ताकि फरिश्ते उन्हें निकाल लाए। चुनांचे लोग जिनके जौ के दाने के बराबर ईमान होगा जहन्नुम से निकालकर जन्नत में ले जाएंगे। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत अहले जन्नत की 1/4 होगी। आपके सिफारिश देखकर दिगर अंबिया अकराम भी अपनी अपनी उम्मत के सिफारिश करेंगे। उम्मत मोहम्मदिया के सौदहा औलमा औलिया सोलहा को भी शिफात की इजाजत दी जाएगी और वो भी अपने अपने आइज़ा वकारीब और जान पहचान के लोगों के सिफारिश करके उन्हें जहन्नुम से निकलवाकर जन्नत में ले जाएंगे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में वापस पहुंचकर फिर उम्मत के बारे में सवाल करेंगे, अब मेरे उम्मत में से कितने आदमी जहन्नुम में बाकी है? आपको बताया जाएगा कि अभी भी 1000 हताद में जहन्नुम में है। आप फिर सजदा में गिर पड़ेंगे। इज़्न शिफात मिलेगा कि आपकी उम्मत के अफराद जिनके दिल में चुंटी या राई के बराबर ईमान है, उन्हें भी निकाल लाओ। आप हशबे साबित उम्मत के उमोलाओ औलिया सोलहा को साथ लेकर जहन्नम के किनारे पहुंचेंगे और राई के बराबर ईमान वालों को जहन्नुम से निकालकर जन्नत में ले जाएंगे। तब आपके उम्मत अहले जन्नत की 1/3 हो जाएगी। आप फिर इस्तगफार फरमाएंगे, मेरे उम्मत के कितने अफराद अभी भी जहन्नम में हैं? आपको बताया जाएगा, अभी तो हजारों उम्मती जहन्नम में हैं। आप इज़्न शिफात के लिए फिर सजदा रेज हो जाएंगे, अल्लाह ताला की हमदोसना करेंगे। आपको फिर इज़्न शिफात मिलेगा कि चुंटी राई से कम दर्जा वालों को जहन्नम से निकाल लाओ। इज़्न शिफात मिलने पर आप फिर फरिश्तों के मैयत में अपनी उम्मत के उमोला, फौजोला, औलिया और सोलहा के साथ जहन्नुम के किनारे पहुंचेंगे और उम्मत के उन अफराद को जहन्नम से निकलवाएंगे जो राई से भी कम दर्जा का ईमान होगा। तब आपके उम्मत अहले जन्नत से निस्तदाद के बराबर हो जाएंगी। चौथी मर्तबा फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों के लिए इज़्न शिफात तलब करेंगे जिन्होंने सारी जिंदगी में सिर्फ एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा होगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे, मेरी इज्जत, अजमत, जलाल और किबराई की कसम, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा है उसे मैं खुद जहन्नुम से निकालूंगा। चुनांचे आखिर में अल्लाह ताला खुद उन लोगों को जहन्नुम से निकालकर जन्नत में दाखिल फरमाएंगे जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा होगा। जन्नती लोग उस आखिरी गिरोह को उतोका और रहमान यानी कि रहमान के आजाद करता कहकर पुकारेंगे। शिफात के सिलसिला जब मुकम्मल हो जाएगा तब तमाम अहले जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। तब अहले जन्नत में अपनी औलादों और अजीजों अकारिब से मिलने का तजस्सूस पैदा होगा। वह उनके मिलने और देखने की ख्वाहिश का इजहार करेंगे। इरशादे बाई ताला होगा कि औलादों को उनके वालिदैन के साथ मिला दिया जाए। चुनांचे तमाम अहले जन्नत के अहले हवाल को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाएगा। अहले जन्नत के आबाद हो जाने के बाद और अहले जहन्नुम के पहुंचने के बाद सबको आवाज दी जाएगी कि अहले जन्नत, जन्नत के किनारे आ जाओ। ए अहले जहन्नुम, जहन्नुम के किनारे पर आ जाओ। दोनों करीब जब किनारों पर पहुंचेगा एक सफेद मेढ़ा लाया जाएगा जिसके बारे में सवाल किया जाएगा, ए अहले जन्नत, ए अहले जहन्नुम, बताओ ये कौन है? वे लोग कहेंगे, या अल्लाह, ये मौत है। उसके बाद अल्लाह ताला उस मेढ़े को जिबा करने का हुक्म देंगे। मेढ़े को जिबा करने के बाद ऐलान कर दिया जाएगा, ए जन्नत वालों, तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए जन्नत है, तुम्हें कभी मौत नहीं आएगी। और ए जहन्नुम वालों, तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम है, तुम्हें भी कभी मौत नहीं आएगी। ये सुनकर जन्नती लोग इस कदर खुश होंगे कि अगर खुशी से मरना मुमकिन होता तो जन्नती लोग खुशी से मर जाते। जहन्नुमी ये ऐलान सुनकर इस कदर मगमूम होंगे, अगर गम से मरना मुमकिन होता तो जहन्नुमी लोग गम से मर जाते।